रात के लगभग 11:30 बजे थे जब वह आखिरी बस स्टेशन से निकली। साधारण सी सरकारी बस, न कोई म्यूजिक, न कोई खास रौनक। ड्राइवर रमेश रोज की तरह चुपचाप स्टीयरिंग संभाले था। कंडक्टर श्याम टिकट काटते हुए यात्रियों से बिना नजर मिलाए बात कर रहा था। कुल मिलाकर 12 यात्री थे। कोई मजदूर, कोई कॉलेज का लड़का, एक बुजुर्ग दंपति और दो औरतें जो आपस में बहुत धीमी आवाज में बात कर रही थीं। यह रूट पहाड़ी इलाके से होकर गुजरता था। रात में इस सड़क पर बस कम ही चलती थी। रमेश इस रास्ते को 10 साल से चला रहा था। उसने बहुत कुछ देखा था। टूटे ट्रक, एक्सीडेंट, आधी रात को मदद मांगते लोग। इसलिए वह ज्यादा सोचता नहीं था। बस चलती रही। करीब 1 घंटे बाद बस घने जंगल वाले हिस्से में पहुंची। मोबाइल नेटवर्क गायब हो चुका था। बाहर सिर्फ हेडलाइट की रोशनी और पेड़ों की काली परछाइयां थीं। तभी श्याम ने देखा कि एक जगह सड़क के किनारे कोई खड़ा है। सफेद कपड़े पहने एक औरत, उसके साथ एक छोटा सा बच्चा था। बच्चा बस की तरफ देख रहा था, लेकिन औरत का चेहरा नीचे झुका हुआ था। श्याम ने रमेश से कहा कि किसी को उतारना या चढ़ाना नहीं था यहाँ। रमेश ने ब्रेक हल्का किया, लेकिन फिर रुक गया। उसने धीरे से कहा कि इस जगह रात में कोई नहीं मिलता। पिछली बार भी यही हुआ था। और फिर उसने आगे की बात अधूरी छोड़ दी। बस आगे बढ़ गई। अंदर बैठे एक यात्री ने पीछे मुड़कर देखा और बोला कि वो औरत अभी भी दिख रही है। सबने खिड़की से झांकने की कोशिश की, लेकिन अब वहां सिर्फ अंधेरा था। कुछ मिनट बाद बस के अंदर ठंड सी महसूस होने लगी। एसी बंद था, फिर भी हवा जैसे जम गई हो। बुजुर्ग महिला ने अपने पति का हाथ पकड़ा और बोली कि उसे घबराहट हो रही है। कॉलेज का लड़का हंसने लगा, लेकिन उसकी हंसी जल्दी ही रुक गई, क्योंकि उसे भी कुछ अजीब सा महसूस हुआ। अचानक बस के पिछले दरवाजे से बच्चे के रोने की आवाज आई, साफ और पास से। श्याम ने पलट कर देखा। बस में कोई बच्चा नहीं था। सारे यात्री एक दूसरे को देखने लगे। रोने की आवाज कुछ सेकंड में बंद हो गई। रमेश का हाथ स्टीयरिंग पर कस गया। उसने बस की स्पीड बढ़ा दी। तभी उसे शीशे में कुछ दिखा। पीछे वाली सीट पर वही सफेद कपड़े वाली औरत बैठी थी, उसके साथ बच्चा। रमेश ने आंख झपकी, लेकिन दृश्य वही रहा। उसने शीशा नीचे किया। सीट खाली थी। श्याम ने भी पीछे देखा। उसे कुछ नहीं दिखा। लेकिन तभी उसके कान के पास किसी ने धीरे से पूछा कि अगला स्टॉप कब आएगा। आवाज किसी औरत की थी। श्याम ने पीछे मुड़कर देखा। वहां कोई नहीं था। बस के अंदर अब कोई बात नहीं कर रहा था। सिर्फ इंजन की आवाज और लोगों की सांसें सुनाई दे रही थीं। तभी बुजुर्ग आदमी ने कांपती आवाज में कहा कि उसने इसी सड़क पर 20 साल पहले एक एक्सीडेंट देखा था। एक बस खाई में गिर गई थी। उसमें एक औरत और उसका बच्चा मारे गए थे। वह औरत सफेद साड़ी पहने थी। किसी ने कुछ नहीं कहा। बस की स्पीड अपने आप कम होने लगी। रमेश ब्रेक नहीं दबा रहा था, फिर भी बस धीमी हो रही थी। स्टीयरिंग भारी लगने लगा, जैसे कोई और उसे पकड़कर मोड़ रहा हो। आगे अचानक सड़क खत्म सी लगने लगी। रमेश ने जोर से ब्रेक दबाया। बस झटके से रुकी। सामने खाई थी। अगर 2 सेकंड भी देर होती तो सब खत्म हो जाता। सब लोग घबरा गए। कुछ रोने लगे। श्याम बस से उतरकर सड़क देखने गया। तभी उसे खाई के नीचे टूटी बस के अवशेष दिखे। वही पुरानी बस, जंग लगी, नंबर आधा मिटा हुआ, और उसके पास सफेद कपड़े का एक टुकड़ा फंसा हुआ था। जब वे वापस बस में आए तो पीछे की आखिरी सीट गीली थी, जैसे किसी ने वहां बैठकर देर तक रोया हो। बच्चे के छोटे पैरों के निशान जमीन पर बने थे, जो दरवाजे तक जाते थे और फिर गायब हो जाते थे। उस रात किसी ने उस रास्ते पर दोबारा बस नहीं चलाई। रमेश ने अगले दिन नौकरी छोड़ दी। श्याम आज भी टिकट काटते वक्त कभी कभी पीछे देख लेता है। उसे लगता है कोई पूछेगा कि अगला स्टॉप कब आएगा। आज भी गांव वाले कहते हैं कि अगर आधी रात उस सड़क से बस गुजरे और कोई सफेद कपड़े में खड़ा दिखे तो रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि वह बस में चढ़कर किसी को मारने नहीं आती। वह बस यह याद दिलाने आती है कि वह खुद भी कभी एक बस की यात्री थी।